जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं मैं कहीं ना कहीं अभी एक हफ्ते से आपको मेरे वीडियो नहीं मिल रहे और बीच में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बोला भी था कि अभी कहीं ना कहीं मैं शादी में आया हुआ था और शादी के साथ में एक और कहीं ना कहीं फंक्शन है जहाँ एक बाबूजी का स्वर्गवास हो गया था, तो वहाँ पर अभी उस फंक्शन में मैं कनार्जी में हूँ। और देखिए, मुलाकात होती है किसान भाइयों से, बातचीत होती है और इसी बातचीत में कहीं ना कहीं हमको एक किसान भाई मिले, यंग किसान भाई है। और जो मैं हमेशा अपने वीडियो में आपने देखा होगा किसान की बात किसान के साथ, तो उसमें हमेशा मैंने एक चीज़ करी है कि क्या नई फसल क्या आप कहीं लगा रहे हैं, लगा रहे तो कौन सी लगा रहे हैं। मेरे तमाम जो किसान की बात किसान के साथ वाले जो वीडियो आते हैं स्पेशली, उस समय किसान भाइयों को यही संदेश देने का प्रयास करता हूँ कि जिस तरह से हमने इस बार लहसुन का भाव लिया, प्याज का लिया, चाहे आलू का लिया, अगर लगातार हमको इस तरह के अच्छे भाव लेने हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में, यानी मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ, मंडी में बातचीत होती है, तब कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछता हूँ इस साल कितना आप लहसुन लगाने का प्लान कर रहे हैं या प्याज लगाने का जो भी प्लान कर रहे हैं। तो जब लहसुन की बात करते हैं तो कोई किसान बोलते हैं कि हम बढ़ा के लगाएंगे, 2 बीघे वाले 4 बीघे बोलते हैं, 4 वाले 8 बोलते हैं। तब मेरा प्रश्न आपसे ये रहता है, क्या अगर आप 8 बीघे लगाएंगे तो जो भाव इस बार मिला है, चाहे वो 16,000, 17,000 या बीच में 22,000, 24,000, और आते आते समय में हमको हो सकता है 25 से 30,000 का भाव भी लहसुन का देखने को मिलेगा, पर क्या अगले साल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? तो क्या कारण है? कारण बड़ा सिंपल सा, मैं बार बार बोल चुका हूँ। अगर नई खेती, या मैंने यूँ कहा कि अगर मिश्रित खेती पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये मान के चलिए हर किसान जब भाव के चक्कर में ज़्यादा फसल लगाएगा तो कहीं ना कहीं भाव लहसुन के ज़मीन पे आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और ये इस बार हो रहा है, इसीलिए इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं मैं किसानों से बात करता हूँ। आज अच्छी बात है कि हम किसी गांव में आए हैं कनार्जी में, और वहाँ एक किसान है जो एक नई फसल करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। सचिन पाटीदार। तो सचिन जी नाम है इनका, निवासी हूँ कनार्जी। इस बार बीट की खेती करी थी, 1 बीघा का चुकंदर लगाया था। वो क्या प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरा प्रोडक्शन तो नहीं मिल पाया है, पर 1 बीघा में 100 कुंटल का उत्पादन मिलता है चुकंदर का, और 8-9 रुपये बिक भी रहा है। और मैंने स्टोर कर दिया है अभी, क्योंकि मेरे को इस साल लग रहा है कि अच्छा बीट का रेट मिलेगा और अच्छी कम लागत वाली खेती है। 20,000 बीघा, मतलब 1-1.5 किलो बीज लगता है बीट का, वो कम से कम 8 से 9,000 रुपये बीघे का पड़ता है, और मतलब खर्च आता है। और खाद करके और लेबर करके ना 20,000 रुपये बीघे का खर्च पड़ता है इसका। और बहुत अच्छी खेती है, कम लागत की खेती है और प्रोडक्शन अच्छा है इसका। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये हो सकता है कि यार अगर खेती है तो कितने किसान यहाँ के कर रहे हैं, तमाम तरह की बात हम जानेंगे, लेकिन इन्होंने कब से वो खेती चालू करी है उसका भी हम लोग कहीं ना कहीं से प्रश्न के माध्यम से जान लेते हैं। भाई साहब, आपने कब से चालू करी है वाली खेती? हमारे गांव में 2-3 साल से चालू हुआ है लगना। मैंने तो फर्स्ट बार ही लगाया था, बाकी अच्छा रहा कि हाँ अच्छी चीज़ रही है, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा इस चीज़ का। और ये क्या एक आलू लहसुन प्याज सारी चीज़ लग रही है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट रहना चाहिए, कुछ नया। हाँ नया रहना चाहिए। तो अच्छा है कि इस चीज़ में भी अच्छा पैसा मिले किसानों को। तो दूसरा प्रश्न कुछ किसान भाइयों ने मुझसे ये भी पूछा था कि बीच में आया भी था कि और भी कहीं लगा रहे लेकिन बेचे कहाँ, समस्या वहाँ आती है। तो बेचने की समस्या भी, आप अभी समस्या होगी बेचने की? बेचने की समस्या है। तो अभी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या करते हैं बेचने के लिए? जैसे अब लगा तो दिया आपने, कोल्ड स्टोर चला गया, अब उसको बेचने के लिए क्या आप कर रहे हैं? बेचने के लिए क्या है कि हमारे 2-4 भाई है इंदौर के व्यापारी हैं, वो हमारे इधर आके ने स्टोर से माल उठाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छे में तो क्या है, बेचने में दिक्कत आती है, इंदौर मंडी भी नहीं बिक पाता है, नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा, बिक नहीं रहा है वहाँ पे, तो वो स्टोर से ही बिकता है। तो इनका बोलना है कि स्टोर से बिक जाएगा, अभी बिकना न बिकना समस्या वो नहीं है। समस्या है कि क्या सिर्फ उसको 2-4-5 किसान लगाएंगे तो मार्केट मिल पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, मार्केट नहीं मिल पाएगा। अगर मार्केट मिलवाना भी है तो कहीं ना कहीं किसानों को नई एक्सपेरिमेंट या जो नया, जो हमेशा मेरे वीडियो में मैंने बोला है कि किसान भाई को थोड़ा
टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा किसान भाइयों को। अब जो हम खेती कर रहे हैं उस खेती में कहने की जो अमेरिकन खेती होती है, जो अमेरिका किसान करते हैं, उस पैटर्न पे अपने आप को लाना पड़ेगा। साथ ही में नई फसल या मिश्रित खेती की तरफ अपने को रास्ता कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, वरना हम शायद ये बोलेंगे इस बार भाव अच्छे थे और अगली बार वापस भाव डाउन हो गए। और जनरली मैं आपको बता दूं, लहसुन में आपने अक्सर देखा है कि 1 साल 2 साल भाव मिलता है, फिर कहीं ना कहीं लहसुन फेंकनी पड़ती। तो फेंकने का सबसे बड़ा नतीजा जो बार बार मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर मांग से ज़्यादा पूर्ति हो गई तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कोई कद्र नहीं होगी। और जिस चीज़ की कद्र नहीं है तो आप स्वाभाविक से जानते हो वो कहीं ना कहीं व्यापारी भी उस चीज़ की कद्र भाई वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास अलग अलग जगह कहीं ना कहीं अवेलेबल है। इसमें व्यापारी का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान, देखा जाए तो हर एक का नुकसान होता है। तो मेरा आपसे यही बोलना है कि आप मिश्रित खेती को अपनाइए। साथ में जैसे भाई साहब ने कहा, अच्छा एक प्रश्न और आ रहा मेरे दिमाग में कि आपके गाँव में कितने लोगों ने इस खेती को चालू कर दिया? एक औसत, जैसे मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से कितने लोगों ने चालू कर दिया? अभी मतलब कम मात्रा में चालू हुआ। तो ये कब से चालू किया आप लोग? 2-3 साल से। मतलब अब मेरा बोलना है कि जैसे आपने 30 साल लगाया, तो जो 2-3 साल से लगा रहे हैं, क्या वो लगातार लगाते जा रहे हैं कि उन्होंने रोक दिया है? पिछली बार रेट नहीं मिला था। अच्छा आपने लगाया तो एक आपने पिछली बार पहली बार लगाया था तो उस समय क्या दिक्कत आई थी? एक मिनट थोड़ा इधर आ जाओ। रेट में क्या दिक्कत आई थी? लेने वाला मतलब कुल मिला के मार्केट नहीं था हमारे पास। भाई स्वाभाविक सी बात है, $14.5 पिछले 2 साल पहले उस समय लेवाला मिल गया था, लेवल मिल गए थे, इसमें मिल गया था 40 रुपये तक का रेट गया था इसका। तो देखिए किसान भाइयों, मेरा आपसे ये बोलना है जैसे 40 तक कर, हम ये 40 तक का नहीं सोच रहे, मान लो भाई कम से कम ये है कि जो निश्चित खेती का मिनिमम 15 से अच्छा है। तो देखिए किसान भाई, मेरा आपसे बोलना है, ना आप मेरी बात मानिए ना किसान भाई, लेकिन मेरा आपसे बोलना है किसान भाइयों से आके मिलिए, उनसे बात करिए। जब चर्चा होगी, जब उनके खेतों में जाएंगे, जब वो करते हुए देखेंगे आप, तो उसके बाद कहने के अपना फैसला लीजिए कि क्या आपको वो खेती लगाना चाहिए। अच्छा एक और प्रश्न इस बीच और आता है, पानी उसके लिए कितना सफिशिएंट चाहिए, क्या चाहिए? 40 से 45 दिन पानी कम चाहिए। कम चाहिए। तो देखिए तमाम तरह के जो प्रश्न आपके ऐसा रहता है, 60 दिन की फसल है मात्र। तो कहने का मतलब मेरा है कि आप भाई साहब से मिल सकते हैं कनारदी में ही, कनारदी के ये सब किसान भाई हैं हमारे, जिनसे आप आके मिल सकते हैं। अगर इनके यहाँ पर हो रहा है तो आसपास के जो एरिया उनके लिए तो वो कहीं ना कहीं वो फसल हो चुका है कि वो फसल हो सकती है। मुझे नहीं पता कि बाहर वाले किसान भाइयों के लिए होगा कि नहीं होगा, चाहे वो नीमच का, मंदसौर का हो या यूपी का हो, कहीं का हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कनारदी, शाहजहाँपुर के पास में, मक्सी के पास में, वो किसान भाई जरूर किसान भाइयों से मिलने यहाँ पर कनारदी से, ताकि कहीं ना कहीं नॉलेज होगा। क्योंकि 1-2 4 किसान भाई के बोने से या लगाने से भी भाव नहीं मिलेगा, मंडी नहीं बन पाएगी, ना उसका मार्केट मिलेगा। मार्केट तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लगाएंगे, और तभी कहीं ना कहीं किसान उन्नत हो पाएगा। क्योंकि जब मिश्रित खेती होगी तो हर एक चीज़ का क्या रहेगा, भाव रहेगा। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।